नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। मानदेय हर प्रेरक का बकाया है और हर प्रदेश में बकाया है। नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। जब चुनाव आता है तो भारत के संविधान के नियमानुसार भारत की जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो कि मानना ऐसा है संविधान के अनुसार कि वो प्रतिनिधि जनता की हर समस्या का निदान करता है और हर समस्या को वो ध्यान में रखता है, क्योंकि उसी के लिए उसका चयन किया जाता है कि वो ध्यान रखे। और जब मंत्री ही ये भूल जाए कि हमारे नगर में, हमारे राज्य में या हमारे गांव में जनता कैसी है, क्या उसे 2 वक्त की रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और अब की जो परिस्थितियां हैं वो लगभग ऐसी ही बनी हुई है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो प्रेरक संघ का जो संगठन है, प्रतिनिधि मंडल है, वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ। और आप सभी को ये ज्ञात है कि हमारे जो साक्षरता कर्मी भाई बंधु हैं, उनका मानदेय करीब 2 साल तो हो गए वैसे ही उनकी संविदा समाप्ति को, और उसके पहले से ही 30 से 40 महीने का बकाया है। उनकी नौकरी तो वैसे ही जा चुकी है। इन सब चीज़ों को ध्यानतव्य रखते हुए उन्होंने दिल्ली कूच करने का फैसला लिया। दिल्ली कूच किए भी। दिल्ली जाने की बात, अच्छा दिल्ली गए कौन कौन, उसके विषय मैं पहले बतला दूं आपको। दिल्ली जाने वालों में जो प्रदेश के साक्षरता कर्मी संघ के अध्यक्ष हैं श्री सत्यवान वर्मा जी, ये थे। मृत्युंजय पांडे जी थे। इसके बाद मनोज जी हैं, अगस्त दुबे जी हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं, और भी बंधु रहे होंगे। फिलहाल मैं ये न्यूज़पेपर के हवाले से बता रहा हूँ। तो ये लोग उसमें शामिल थे। वैसे अब अगर हम बतला दें तो साक्षरता कर्मियों का ये जो जिन लोगों का मैंने अभी नाम बतलाया, वो काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और यही लोग ऐसे हैं जो इस प्रेरक संघ या प्रेरक की जो एक तरह से साख है उसको मजबूत किए हुए हैं। या एक तरह से ऐसे भी हम ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आखिरी वो कड़ी हैं जो थामे हुए हैं प्रेरकों की सांस को। ये लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में मुलाकात इनकी होती किससे? केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष सरकार से। अब ये थोड़ा खबर मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी भी मौजूद थे। मुलाकात जब होती है कि दौरान प्रेरक संघ के अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने शिक्षा मंत्री को प्रेरकों के विषय में अवगत कराया। प्रेरकों ने निरक्षरों को साक्षर करने के साथ साथ BLO और पल्स पोलियो, आप जानते होंगे कि जब प्रेरकों का काम चल रहा था, जब साक्षर भारत मिशन की योजना ज़मीन पर थी, उस दौरान प्रेरकों ने हर फील्ड में भारत सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी, वो चाहे पल्स पोलियो अभियान हो, वो चाहे खाता खुलवाने का अभियान हो, वो चाहे टीकाकरण अभियान हो, हर अभियान में वो शामिल रहे, अपना जो भी प्रतिभाग है वो दिया। मंत्री जी से इन्होंने जब बात रखी तो मंत्री जी ने क्या कहा, भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रेरक भी हैं, प्रेरक हैं और वो काम कर रहे थे और उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब ये सुन के मुझे, जब मैंने ये सुना तो मुझे हंसी आई। भाई मंत्री जी, आपको चुना क्यों गया था? आपको किस लिए चुना गया था और चुनकर आपको कुर्सी पर बैठाया गया था? सिर्फ नीली लाल बत्ती में घूमने के लिए, टीवी देखने के लिए बैठकर?
जब आपको जनता की समस्याओं के बारे में पता ही नहीं है, और ये सिर्फ इन्हीं मंत्री जी की बात नहीं है, अभी वर्तमान समय में अगर आप शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्हीं से आप अगर पूछ लें कि साक्षरता कर्मी थे 2 साल पहले, उनका मानदेय रुका हुआ है, संविदा को समाप्त कर दिया गया है, तो उनके द्वारा भी यही कहा जाएगा, अरे हमें तो पता ही नहीं कैसा हो रहा है। तो भाई आप क्या कर रहे थे, कौन सा काम आप लोग किस काम में लीन थे कि आप लोग को पता ही नहीं है। इसका मतलब आप लोग पूरी तरह से लापरवाह हैं इस क्षेत्र में, और आप लोगों को कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो अगर ये लोग आपको आश्वासन देते हैं, क्योंकि ये सत्ता में हैं, इनके पास पावर है। अगर आप मिले, सत्यवान वर्मा जी अगर वीडियोस हमारी देख रहे हैं, अगर ये मंत्री महोदय मिले, आप लोगों से मिले, जब चाहते, वास्तव में पावर रहती, वास्तव में ये करना चाहते, तो तुरंत आपको इमीडिएट, आपको आश्वासन नहीं, तुरंत लिखित आदेश जारी होता। नवीनीकरण तो दूर की बात है, आपका जो पैसा, जो वास्तविक आपका हक है, वो तुरंत आपको मिलता। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ जुमला है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो किसी दूसरे के हाथ में है। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि आप समझ लीजिए, कुर्सी पर जिसे हम बैठाते हैं उसका दायित्व क्या है। वो दायित्वों से अपने आप को परे रख रहा है, अपने जिम्मेदारियों से भाग रहा है, और हम उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। आपको अब चाहिए कि अब ये समय आ गया है, हमें किसे चुनना है जो हमारे भविष्य को वापस उजागर करे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो, हमारा यह विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी तथ्यात्मक और सही खबरें हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।